because many students have not joined yet. अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है? आ रही है, करेक्ट। सो ग्रेट, आइए देखते हैं। yesterday we did like बेटा जैसे slope is equal to delta y upon delta x, है ना, and it was to minus y1 upon x2 minus x1, है ना, जो हम लोग कल पढ़े थे। थोड़ा सा लास्ट का रिवाइज करें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो Yes, sir. स्लोप इसको क्या बोलते हैं? इट इज आल्सो इक्वल टू tan थीटा, है ना। इट वाज योर एवरेज स्लोप, फाइन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एवरेज स्लोप ना। Yes, sir. And if you put the condition of for limit x tending to 0, limit of delta x tending to 0, then this same delta y upon delta x ना converts in new form, that is dy by dx, है ना। ये dy by dx भी क्या है? आपका change in y upon change in x है। The condition when limit delta x tending to 0, this is also equal to slope, and this is also equal to tan theta, and this one is called instantaneous. क्या बोलते हैं इसको? बोलो बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्लोप बोलते हैं ना। Yes, sir. हाँ, इंस्टेंटेनियस स्लोप। ओके फाइन। अच्छा, और आगे थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे बेटा मान लेते हैं जैसे y इक्वल एफ ऑफ एक्स, क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। सो यू हैव चेंज इन x, देन यू हैव कोरस्पोंडिंगली चेंज इन y, सो यू विल हैव dy by dx, है ना। क्या होगा? dy by dx। सिमिलरली यू में है, हाँ, सिमिलरली यू में हैव y इज इक्वल टू एफ ऑफ t। क्या हो सकता है? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, so you will have delta t over here and you will have delta y, so correspondingly you can find out dy by dt. Is it clear बच्चों? बोलिए, क्लियर है ना? है ना। सिमिलरली यू में हैव v इज इक्वल एफ ऑफ t, वेलोसिटी इज इक्वल फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो you will have delta t changing and you will have delta v velocity, so you may have dv upon dt, है ना। इस तरह का डेफिनेशन में डिफरेंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद समथिंग निकालते हैं, है ना। तो बेसिकली जो है आपको जो x है यहाँ पे इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट फैक्टर बोलो या वेरिएबल बोलो, इंडिपेंडेंट, है ना, वेरिएबल बोल दो, एंड y इज डिपेंडेंट variable. ओके। तो स्टूडेंट वन थिंग जस्ट आई वुड लाइक टू से हियर, है ना, अगर आपको ये लिखना है तो यू कैन राइट इट, अदरवाइज आई एम क्लियरिंग इट। मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, समझिए चीजों को, देखिए समझिए, y इक्वल एफ ऑफ एक्स है ना। इससे आप निकालते हैं dy by dx निकालते हैं, है ना। यहाँ पे आप dy by dx कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड बेटा अगर यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ टी हो जाए, या फिर ऐसा करते हैं, ठीक है, y इक्वल टू एफ टी हो जाए, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? dy by कैलकुलेट करोगे। ओके, इस जगह बेटा dy by dx कैलकुलेट करना पॉसिबल, यहाँ पे dy by dt कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे? Yes, sir. है ना। मतलब क्या हुआ, देखो जिसमें जो वेरिएबल जो चीज है ना, देखो जैसे y x पे डिपेंड है ना, x, है ना, y इज डिपेंडिंग ऑन x, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू कैलकुलेट चेंज इन y विद द चेंज इन x। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, सो वी कांट कैलकुलेट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सिमिलरली हियर y इज डिपेंडिंग ऑन t, so we can calculate change in y with the change in t, but we can't calculate change in y with respect to change in x. ओके, इसका मतलब फंक्शन जिस चीज पे डिपेंड करता है उसी के रेस्पेक्ट में ही वेरिएबल को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज, है ना, आपके पास एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाएगा many times you will be having question like, है ना, डिपेंड करता है वो x पे, है ना, लेकिन आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे और आपको आंसर गलत आएगा। वो गलत आंसर भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि व्हिच कैन बी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू होम, किसके साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? बच्चों बोलिए। Yes, sir. हाँ, लिख लीजिए इसको। सर एक बार फिर से बताओगे? हाँ, ये मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे
आपके सामने में क्या हुआ, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, बोलो एफ ऑफ एक्स fx ना, हाँ y इज इक्वल हाँ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है बेटा। तो दिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, y is depending on x. Okay, so if you have delta x, then correspondingly you will have delta y. So you can find out the ratio of change in y yes with respect x. That is dy by dx. You can find out. If someone asks you to find out this हाँ for this equation, find out by dy by dt. You will say sir it can't be calculated. क्यों yes क्यों बोलो क्यों? Is because this function is not depending on time ना. हाँ That is why how can we compare? How can we compare the change in y with change in time? Since it is not depending on time ना, हाँ हाँ है ना, जो चीज टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं तो उसको हम लोग टाइम में कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ मेरी बात क्लियर है क्या? yes sir हाँ Yes, sir. चलिए फाइन। तो मेरे स्टूडेंट सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसका, है ना, ऐसे y इज इक्वल एफ ऑफ टी है, क्या है, y इज इक्वल ऑफ टी है, तो हियर वी कैन कैलकुलेट dy by dt because change in y with the change in time, but we can't calculate dy by dx. अब भले ही dy by dx बहुत रेगुलरली पढ़ते रहेंगे, है ना, many times you will be studying dy by dx, but it is not necessary that always you can calculate dy by dx. You have to identify which thing you can calculate. For example, if I say y is equal to f of theta, y is equal to f of theta, है ना, आप लोग क्या निकाल सकते हैं बताओ यहाँ पे, what you can find out, dy upon d theta. बच्चों बोलिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, we can find out dy by d theta because change in y upon x, change in theta we can calculate, but we can't calculate dy by dx, we can't calculate dy by dt for this equation. बच्चों मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. हाँ, इसको लिख लीजिए, मैं लिखा देता हूँ नोट, लिखिए। लिखिए बेटा, है ना, ऐसे नोट लिख लीजिए, ऐसे ये पूरा लिखने के बाद, है ना, नोट लिखिए, NOT नोट, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, लिख लीजिए, लिखिए, वी कैन डिफरेंशिएट ए फंक्शन, we can differentiate a function, we can differentiate a function with respect to the variable, we can differentiate a function with respect to the variable on which it is depend, on which it is depends, on which it is, on which it depends upon, है ना, on which it depends upon, मतलब ये किस बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसी के साथ इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? स्टूडेंट बोलिए। Yes, sir. है ना, yes sir आगे मैं अगर आपको एक चीज मैं बताना चाहूँ ना कि डिफरेंशिएशन हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ा वर्ड लगता होगा, कितना सर न जाने कितना डिफिकल्ट चीज है। डिफरेंस का मतलब ये होता है डिफरेंस करना, स्मॉल टुकड़ों में तोड़ना, टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, सो बेसिकली आइए दूसरा एग्जांपल मैं आपको एनालॉग समझाता हूँ। आओ देखो, सपोज बेटा वी हैव एप्पल, यहाँ पे एप्पल ले लेते हैं, ओके, यहाँ पे लेते हैं ऑरेंज ले लेते हैं, समझना ध्यान से। ओके, करता हूँ उसको ना कुछ स्लाइसेस में कट करता हूँ, लेट्स से मैं इसको 8 इक्वल स्लाइसेस में कट किया दोनों को, सुनना ध्यान से। ओके, देखो बेटा आप सब देखिए ध्यान से, इसमें कितने टोटल स्लाइसेस हैं, स्लाइसेस हैं, इसमें भी कितने हैं, 8 स्लाइस। ओके स्टूडेंट्स मुझे बताइए, है ना, 8 स्लाइसेस ऑफ एप्पल मिलकर के क्या है आपका एप्पल मिलेगा? बच्चों बोलो। Yes, sir. हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 स्लाइसेस ऑफ एप्पल कितना हो गया, क्या इट इज हाफ एप्पल? Half apple. Half apple. हाँ, बहुत सिंपल सा लॉजिकल एप्पल दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए कि कौन सा dy by dx निकाल सकते हैं, कौन सी नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, समझ के लिए, है ना। अब बच्चों मैं समझ गया कि आप मुझे बता पा रहे हैं कि सर 4 स्लाइसेस ऑफ एप्पल मिलके क्या बन गया, है ना, हाफ एप्पल बन गया। लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ कि 4 स्लाइसेस ऑफ एप्पल मिलके कितना ऑरेंज बना, क्वेश्चन सही है गलत है?
बोलो 4 slices of apple is equal to how much quantity of orange? क्वेश्चन सही है गलत है? बोलो, पार्टिसिपेट करो बेटा. Is it possible to find? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ कि 4 slices of apple is equal to how much quantity of orange? ऑरेंज कितना होगा? So half. 4 slices of apple मिलके हाफ ऑरेंज हो जाएगा. ऐसा कैसे होता है भाई? सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करो ना. देखो थोड़ा सुनो, मैं क्या बोला कि इनिशियली हमने क्या किया, एप्पल को 8 स्लाइस में कन्वर्ट कर दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सिमिलरली इसको 1 2 3 4 5 7 8 दोनों को 8 स्लाइसेस में मैं ब्रेक कर दिया. ओके, 8 स्लाइसेस को तोड़ दिया. ओके, अब मैं पूछता हूँ कि जैसे 4 स्लाइसेस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू क्या बोलोगे? हाफ एप्पल में हो जाएगा. क्लियर है मेरी बात? हाँ. 4 स्लाइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू हाफ एप्पल हो जाएगा. फाइन. हाँ. ठीक. अब मैं पूछ 4 स्लाइस ऑफ एप्पल इज इक्वल टू हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज? तो आपका आंसर क्या होगा? 4 slices of apple. सर ये आंसर हो पाएगा ना? क्वेश्चन गलत है सर. हाँ. अरे क्या एप्पल इज इक्वल ऑरेंज हो जाएगा? नहीं. हाँ, तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर स्मॉल पीसेस ऑफ एप्पल को क्या हम ऑरेंज के साथ कम कर सकते हैं क्या? क्या मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑरेंज बोल सकता हूँ क्या? नहीं. विल इट बी इक्वल टू हाफ ऑरेंज? No. नहीं ना. तो आप आप स्मॉल पीसेस ऑफ एप्पल की बात कर रहे हैं, तो आपका बेटा एप्पल ही मिलेगा ना. हाँ. ऑरेंज हो सकता है? नहीं. तो वैसे ही कोई फंक्शन है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, है ना. x को मान लो स्मॉल पीसेस, y को मान लो एप्पल. तो इस पीसेस ऑफ x करोगे तो आपको एप्पल ही मिलेगा ना बेटा. हाँ. हाँ. आप स्मॉल पीसेस ऑफ टाइम करेंगे हाँ. तो थोड़ी y मिलने वाला है आपको. y पे डिपेंड करता ही नहीं यार ये तो. हाँ. हाँ. तो आपके पास y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो क्या आप dy पे dt निकाल सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट? नो. नहीं, है ना. क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? dy by dx की कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन x ओनली. क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर. ठीक, बस ये समझाना था मुझे, है ना. चलिए आइए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा. रूल, है ना, रूल में आते हैं, है ना. आइए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग बात करने वाले थे. रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. ओके स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहला रूल आओ. सबसे पहला रूल सीखते हैं, नंबर 1. आइए देखिए, y इज इक्वल टू कौन फंक्शन? y इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन. fn मतलब क्या होता है? फंक्शन. ओके बेटा, है ना. जब कोई y इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज, है ना, एग्जांपल लेता हूँ, पैरेलल में लेता हूँ एग्जांपल. लेट्स y इज इक्वल टू 3. लेट्स से y इज इक्वल टू 3, है ना. ये बेटा कांस्टेंट है, तो वैल्यू ऑफ y इज नॉट गोइंग टू चेंज. y is not going to change, it is constant. So if I ask you find dy by dx, तो बताओ आपका आंसर कितना होगा? 0. बोलो, समझ में नहीं आया? बोलो स्टूडेंट्स, बोलिए, स्पीक आउट, है ना. आप बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए डिस्कशन में, तब समझ में आएगा. बोलो, क्या dy by dx इक्वल होगा? यस और नो? वेदिका, साहिल, हाँ कृष्णा. सर. हाँ सर. बोलिए, अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है बेटा, क्या dy by dx 0 होगा? यस और नो बताइए मुझे. यस सर. एक्चुअली देखो, ये dy by dx है क्या एक्चुअल में? ये क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा है ना, विद कंडीशन लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, है ना. y बेटा कांस्टेंट अगर है, इफ y इज कांस्टेंट, तो y2 माइनस y1 कितना होगा यार? 0 होगा ना. यस सर. अगर वैल्यू ऑफ y चेंज हो ही नहीं रहा, तो y2 माइनस y1 तो 0 होगा. यस सर.
जीरो डिवाइड एक्स कितना, जीरो तो होने वाला है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, जीरो हो जाएगा इफ y तो कांस्टेंट फंक्शन है तो। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes. लिख लीजिए रूल नंबर 1, राइट डाउन इट रूल नंबर 1। Yes, sir. हाँ, एग्जांपल लिखिए, जैसे y इज इक्वल टू 5 है ना, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, बोलो बोलो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ओके बेटा, हेलो, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ओके, Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लिखते हैं आओ। रूल नंबर 2, रूल नंबर आइए, सपोज वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना, सपोज फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, Perfect. तो बेटा dy बाई डी एक्स है ना, डिफरेंशिएशन दिस फंक्शन dy बाई डी एक्स हो सकता है कितना होगा, कुछ आंसर होगा, लेट्स से इट इज एफ डैश एक्स। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो बेटा अगर नहीं sir. इफ यू हैव y इज इक्वल टू x देन यू विल हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा। बोलो यस और नो? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ नया फंक्शन एफ डैश एक्स होगा, यस और नो? Yes, sir. ओके फाइन। सो अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है एंड इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन so you get the answer f dash x. So in this same function if I introduce a new thing like y is equal to a constant c into f of x, मैंने कर दिया, मैंने क्या किया, फंक्शन एक कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस न्यू फंक्शन दैट इज dy by dx would be equal to that term constant, जो कांस्टेंट है टाइम्स ऑफ दिस जो आपका था f dash x। ओके बेटा, Yes, sir. सर मुझे स्क्रीन क्या नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है बेटा वेदिका? हाँ अब नेटवर्क एरिया में आइए, नेटवर्क एरिया में आइए। यू कम इन बेटर नेटवर्क एरिया। यस हाँ अभी आ रहा है। हाँ, जहाँ पे आप घर में नेटवर्क ज्यादा अच्छा है वहाँ पे बैठ जाइए, है ना? हाँ फाइन। सो माय स्टूडेंट, मैं बता रहा था आपको कि सपोज यू हैव अ फंक्शन ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, डिफरेंशिएट दिस देन यू गेट कुछ समथिंग लाइक एफ डैश एक्स, कुछ आपको नया चीज मिलता है, डिफरेंशिएशन करके एफ डैश एक्स मिलता है। नाउ इफ दिस फंक्शन y f of x is being modified ना to this form y is equal to कांस्टेंट c टाइम्स ऑफ f x, मतलब फंक्शन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो जो नया फंक्शन हुआ उस न्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन वुड बी गिवन बाय, है ना, विद वही सेम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ f डैश x, जो ओरिजिनली f डैश x मिलता था उसी f डैश x को c से मल्टीप्लाई कर। क्या बेटा मेरी बात क्लियर है अच्छे से? Yes, sir. हाँ लिख लीजिए फास्ट। रोल नंबर क्लियर हो गया बेटा? सर यस। फर्स्ट रूल जरा शेयर करोगे, मेरा नेटवर्क नहीं था। फर्स्ट को होगा वो डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा करो इस पे छोड़ दो उसको, है ना, जस्ट यू लीव स्पेस फॉर दैट, हाँ ओके है ना, एंड बाद में मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा बिकॉज है ना आई हैव टू इरेज ऑल दिस थिंग्स दैट कैन स्विच टू दैट। ओके ओके इट्स फाइन। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, देखिए रूल नंबर 3 आइए। सो इफ यू हैव अ फंक्शन y is equal to x power n, you have function like y is equal to x power n, so my dear student ना डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन dy by dx would be given by, ध्यान सुनिएगा, ये अब n क्या है बेटा, पावर है, क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं, एंड x इज कॉल्ड बेस। ओके, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स पावर n माइनस, क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, बोलो सबको ही, एवरीवन प्लीज रिपीट इट,
n times of x power n minus 1. n हो जाएगा power बेटा? x and x हाँ, to n power man. n minus. ओके, हाँ लिखिए फटाफट, जल्दी से लिखिए। क्या हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? बच्चों बोलिए। आ रही है। हेलो, Yes sir. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes आ रही है। थोड़ी कट कट के आ रही है पर हेलो, हेलो, हेलो। हाँ आवाज आ रही है बेटा अभी? Yes sir आ रही है। तो देखिए, है ना, क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, है ना, y इज इक्वल टू एक्स पावर n, देन इट्स डिफरेंशिएशन वुड गिवन बाय n टाइम्स ऑफ x पावर n minus 1. So I would take example. Let's say we have y is equal to x power 3. So this differentiation would be given by dy by dx is equal to क्या मिलेगा बोलो? n कितना बेटा? 3 है. So I have here 3 into x power 3 minus 1. So when you simplify, then it will give you 3x square. Is it clear? Is it clear बेटा? हेलो, Yes sir. हाँ लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लग रहा है आप लोगों का तो बहुत नेटवर्क खराब है आज, लग रहा है। You all people are from Ulve, residing at Ulve only? Sir. Yes, sir. No, sir, I'm in my native place. नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, लग रहा है ना। सो एनीवे, लिख लिया बेटा, सबने लिख लिया? ऑल नोटेड डाउन? Sir. बच्चे बोलिए। Yes. You all noted down? Yes. Okay, fine. So by Yes, sir. combining rule number 2 and 3, I would take another example. आइए देखिए, suppose we have a function y is equal to, let's say 4x cube, है ना। we have a function y is equal to 4x cube. देखिए बच्चों ध्यान से समझिए। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर y is equal to f कोई फंक्शन है, उसका अगर डिफरेंशिएशन f dash x है, and now that function, original function is being multiplied with constant c, है ना, then the new derivative would be that c times of f dash x. My dear students, यहाँ पे देखिए c is 4 here, so dy by dx would be equal to, ये 4 है, ये आपका 4 हो जाएगा into x क्यूब का डिफरेंशिएशन, जैसे बोलिए कितना होगा बोलो? 3x स्क्वायर. 3xy. So total it would be 12x square. Is it clear my dear students? Yes. देखिए सब बच्चे नोट कर लीजिए इसको, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू 4x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? dy by dx इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ differentiation of x, that gives you 3x square. So it is 12x square. Okay students, Yes sir. should I clear the screen now? Yes. sir. Anyone is noting down बेटा? वेदिका बेटा आपने लिख लिया? हाँ सर. ओके फाइन, चलिए नंबर लेते हैं और आइए।
सब यू हैव y इज इक्वल टू x पावर 5/2, y इज इक्वल टू x पावर 5/2 है ना. फाइंड f डैश x. बोलिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f डैश x. बोलो बच्चों. स्टूडेंट f डैश x का मतलब क्या हुआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f डैश x. क्या इट इज ऑल्सो इक्वल टू dy by dx. बोलिए स्टूडेंट बोलिए. Yes, sir. F dash x equal to dy by dx. हाँ, अगर आपसे dy by dx पूछे, कोई f डैश x पूछे, कोई y डैश Yeah, the पूछे, same. सब एक ही चीज है ना. ऑल आर सेम Yes. थिंग ना. हाँ फाइन. Yes. So you are given with y is equal to x power 5/2. Find out f dash x. ढूंढिए क्या करेंगे. बोलो बच्चों. dy by dx is equal to कितना होगा. बोलो बोलो. अभी n कितना है. 5/2 ना. स्टूडेंट बोलिए n कितना है बेटा. 5/2. हाँ 5/2 है ना. n इंटू x पावर n minus 1. n minus 1 कितना होगा. 5/2 minus 1. So simplify it, then it will give you 5/2 times 2 minus x पावर बताइए 3/2. 5 minus 3/2. Okay students. Yes, sir. Yes, anyone is having doubt, please let me know. Next question लिखिए. y is equal to x power minus 5/2. लिखिए y is equal to x power minus 5/2. Find dy by dx. Find dy by dx. You are given with y is equal to x power minus 5/2. Okay students. Yes. हाँ बताइए क्या होगा. dy by dx इक्वल बोलो क्या होगा बेटा. n कितना. n इज बोलो minus 5/2 ना. Minus 5/2. into x power minus 5/2 minus 1 है ना. So it is हाँ. coming to be minus हाँ. 5/2 x power minus 7/2. Is it to you all people. बच्चों बोलिए किसी को डाउट है. Sir, minus 7/2 कैसे? बेटा minus 5/2 minus 1 हाँ. है ना. देखिए स्टार्टिंग में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कीजिए Yes. है ना. स्टार्टिंग में ऐसे ही. ओके बच्चों है ना. आप minus 5/2 minus हाँ. 1 करके ही जब आप अगर ये ना मेरा जब कपल ऑफ क्लास हो जाएगा then you can directly write these things. Okay. At the starting initial phase just you write down as it is n into x power n minus 1. ऐसे लिखेंगे तो चीजें समझ में आएगी. Is it clear my dear students? Yes, sir. आइए मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ. आइए तो जरा देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. y is equal to 1/√x. Find dy by dx. बोलिए बोलो बोलो बच्चों. y is equal to 1/√x. इसका dy by dx कितना होगा. बोलो सब बच्चे. बोलो बच्चों क्या करेंगे. स्टूडेंट बोलिए. हाँ क्या करेंगे. पहले तो लिखेंगे ना. क्या लिखेंगे. पहले तो लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या है बताओ. अपॉन x पावर 1/2 है ना. इज इट फाइन. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज x पावर माइनस 1/2. बोलो क्लियर है. यस बच्चों क्या मैं इस चीज को ऐसे लिखा हूँ. यस और नो. y इज इक्वल टू 1/√x. इसका मतलब क्या. y अपॉन x पावर 1/2 ना. Yes. and it is also equal to x power minus 1/2. Yes. So if I calculate Answer. the dy by yes. Answer x to power minus 2 है. नहीं x power minus 2 नहीं होगा ना बेटा. और होगा देखो. तो dy by dx कितना होगा बताओ. इक्वल टू बोलो क्या होगा है ना. n कितना है minus 1/2 into x power minus 1/2 minus 1
क्या होता है आंसर? n into x power n minus 1 ना बेटा? -1/2 into x to the power -3/2. हाँ, क्या आंसर हो जाएगा? -1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2, है ना। इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2, है ना, इंटू एक्स पावर 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. डाउट यू हैव? यस बेटा बताइए, किसी को डाउट्स है बोलिए। सर थर्ड स्टेप से थोड़ा नहीं समझा। थर्ड स्टेप से पहले सेकंड स्टेप समझो। सेकंड स्टेप क्लियर है? सेकंड स्टेप में क्या किया? हाँ रूट सर, एक्स को वन बाय रूट एक्स को आई हैव रिटन एज 1/x पावर 1/2, एंड देन फिर आई हैव रिटन इज एज x पावर -1/2. हाँ So here if you see very carefully, you get n is equal to 1/2, है ना। ये आपका ना, आपको तो हाँ। n ये हो गया ना, n, है ना। हाँ। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? n into x power n minus 1. So you have -1/2 times x power -1/2 man. Okay. आवाज कट रही है सर। बेटा Voice. n is how much? n is -1/2 ना। -1/2. हाँ, तो I have written here ना, n is 1/2 power into x power Yes. n minus 1. हाँ So yeah, I have simplified it. It is -1/2 into x power -1/2 -1 कितना होता है? -3/2 होता है ना। हाँ, yes, हाँ। That thing that I have written, and further I have make it Okay, to in denominator. हाँ, It is x power 3/2. Is it clear? yes. Write down. तो इसके बाद एक और क्वेश्चन दे दीजिएगा प्रैक्टिस। हाँ, चलिए क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखो y is equal to 2 times of root x. y is equal to 2 times of root x. y is equal to 2 times of root x. बताइए। 0 जीरो कैसे हो जाएगा? Is it quotient? सर क्योंकि y is x मतलब c कितना है? c 2 है ना। वेदिका बोलिए। हाँ सर। c कितना है बेटा? 2 है। n कितना है बोलो। √x। नहीं, n कितना? हाउ मच n? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 टाइम्स ऑफ x पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, तो n कितना है? n इज 1/2 ना। 1/2। हाँ, सो व्हेन यू डिफरेंशिएट व्हाट यू विल राइट? dy by dx इज क्या लिखोगे बोलो? 2 टाइम्स कांस्टेंट है 2 बाहर कर दो। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो? इट इज 1/2 टू x पावर 1/2 -1। -1। नहीं समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। सो इट विल गेट कैंसिल आउट, है ना। ये और ये कैंसिल होगा, तो यू विल बी लिविंग विद, है ना, x पावर -1/2 बचेगा। इट इज आल्सो इक्वल टू 1/√x। कृष्णा बेटा यस सर। वो Clear है? मैं पहले y को सिंपलीफाई कर दे रहा था x to the power 1 पे। नहीं, ऐसे करना, because y is depending on x ना, so you keep the function x only. Do not convert x as a function of y, है ना। क्लियर है? यस सर। हाँ। सो क्या ऐसे चीजें, ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो गया है? कुछ और फर्दर आई शुड टेक एग्जांपल? यस सर, सब क्लियर हो
क्लियर हो गया, ग्रेट, फाइन। आइए, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज तो है, बट समझ जाओगे तो बहुत इजी है बेटा। ओके, इट इज वेरी इजी। आइए, रूल नंबर कितना होता है? रूल नंबर कितना होगा? मुझे काउंटिंग बताओ। रोल नंबर 4 ना? 4. 4. हम लोग 3 कर दिए, 3 रूल नंबर वी हैव कंप्लीटेड ना? Yes, sir. ओके, फाइन। तो स्टूडेंट लिखिए टर्म बाय टर्म रूल। टर्म बाय टर्म रूल। टर्म बाय टर्म रूल है ना? एक एक टर्म करके हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ओके, आइए समझिए। सपोज बेटा देखिए, सपोज वी हैव अ फंक्शन y1 इज इक्वल टू u। ऐसे कोई फंक्शन नाम ले लेता हूँ, लेट्स से। ओके, एंड y2 इज इक्वल टू, लेट्स से आई टेक v, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके, है ना? इट्स इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन y1 डैश कितना हो जाएगा? लेट्स से इट इज कॉल्ड u डैश, एंड y2 डैश लेट्स से कॉल इट एज v डैश। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. है ना? नाउ इफ यू हैव अनदर फंक्शन जो इस दोनों का समेशन होकर आया, लेट दैट इज y1 प्लस y2। भाई क्या आया? y इज द समेशन ऑफ y1 प्लस y2, न्यू फंक्शन है। तो इस न्यू फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा y डैश, दैट वुड बी इक्वल टू, बताओ, y1 डैश प्लस y2 डैश। बात क्लियर है? दैट इज आल्सो इक्वल टू u डैश प्लस v डैश। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का सम हो के आया ना, एडिशन के आया है, तो इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्या मेरी क्लियर है स्टूडेंट्स? बोलिए। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाँ. कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आ रहा है सर. हाँ, फाइन। सो अगर आपका क्या है, y1 प्लस y2 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y1 अलग कर दो, दैट इज y1 डैश, y2 का y2 डैश, है ना? दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो हियर सिमिलर इफ यू हैव, है ना, सबट्रैक्शन हियर, नेगेटिव साइन हियर, सो यू विल हैव माइनस हियर। ओके, तो ये माइनस भी ऐड कर दीजिए कि y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2, सो y डैश इज इक्वल टू होगा y1 डैश प्लस माइनस डैश। ओके स्टूडेंट्स, Yes. Yes. लिख लिए? हाँ. Yes. Okay, fine. So I would take example. जैसे y is equal to, मान लेते हैं, लेट्स से y1 मान लेते हैं x क्यूब मान। ओके, तो y1 डैश कितना होगा बताओ? 3x स्क्वायर। अभी भी क्या बेटा? बोलो बोलो स्टूडेंट, बोलिए, क्या y1 डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होगा? यस और नो? Yes. एंड लेट्स से y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। लेट्स से y2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो y2 डैश बताओ कितना होगा? हेलो, 2x. हाँ 2x. हाँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, है ना? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं लेक्चर लेके मैं बात करता हूँ ना, कॉल कर रहा हूँ। बेटा बोलिए, 2x क्लियर है? dash. हाँ, हाँ. 2x डैश नहीं है, 2x पावर 1 है बेटा, ये दिस इज 1 1। 1. हाँ. ओके, इट इज नॉट डैश। ओके, सो नाउ इफ यू हैव अनदर फंक्शन y इज इक्वल टू लाइक x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इस y डैश क्या हो जाएगा बोलो? इसका डिफरेंशिएशन कितना है? 6. 3x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना है बोलो? 2x। दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ. Yes, sir. है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x। इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Yes, sir. फाइन। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जब, बिफोर स्विचिंग टू नेक्स्ट रूल। लेट्स से वी हैव y इज इक्वल टू 2 रूट x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। फाइंड dy by dx। बोलिए।
बोलो बेटा क्या होगा? बेटा बताइए। वेदिका? वो लास्ट में +4 है ना? हाँ Plus +4 है। 2x + 3x स्क्वायर +4 क्या होगा? बोलो क्या इसका डिफरेंशियल लिए? बच्चे बोलो बेटा बताओ कितना होगा इसका? 2 इंटू 2 कांस्टेंट है ना? 1/2 2 इंटू इसका बताओ कितना? 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 -1 माइनस -1 है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं आप इसका डिफरेंस लेंगे ना? बोलो इसका डिफरेंस कितना होगा? बोलो इंटू 3 2 टाइम्स एक्स पावर 2 -1 क्लियर है बेटा? हाँ इसका डिफरेंस कितना होगा? बोलो कौन से कितना होगा डिफरेंस? 0? बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना 0 होता है ना? तो होने से फिर देन यू विल गेट 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 to तो क्या cancel होगा? x पर पावर -1/2 है ना, प्लस ये आपका 6 हो जाएगा। 6 इंटू एक्स प्लस 0 फर्दर सिंप्लीफाइड एज इट इज 1/√x प्लस 6x इज द आंसर। okay बोलिए बच्चों कोई दिक्कत है? नो सर। बेटा कृष्णा एंड वेदिका, yes इफ sir देयर इज एनी डाउट्स यू हैव प्लीज लेट मी नो। नो सर। क्योंकि फिजिक्स सीखने के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं बेटा। इसको हम लोग ना कुछ कुछ किताबों में एज ए मैथमेटिकल टूल्स भी बोलते हैं। टूल्स मतलब क्या होता है? टू ऑपरेट है ना। इसके बिना हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, बहुत बेहतरीन चीज है समझने के लिए है ना, बहुत शानदार चीज है। आइए नेक्स्ट हाँ बात करते हैं। आइए रूल नंबर कितना हो जाएगा बेटा? काउंटिंग 5 5 5 लिखिए। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 लिखिए। लिखिए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल। सपोज बेटा यू हैव फंक्शन y इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या देखा हम लोग? सम था है ना, डिफरेंस था। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है। लेट्स से इट इज u into v. You have a function that is given by y is equal to u d. So its derivative, that is y dash, would be given by, first you leave u into differentiate the second function। हाँ, u को एज इट इज छोड़ दीजिए, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस यस सर। प्लस सेकंड को एज इट इज छोड़ दीजिए इनटू इसी वाले को डिफरेंशिएट कीजिए। क्लियर है बेटा? रूल रूल क्लियर है? यस सर। हाँ आइए समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? एग्जाम्पल से बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। y इज इक्वल एक्स क्यूब है ना। इसका आंसर हम लोग पहले निकाल चुके थे। क्या y डैश बताओ होगा? 3x स्क्वायर। बोलो यस और नो। सर 3x yes स्क्वायर। इसी को ना हम लोग अलग तरीके से करते हैं। ओके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देखो जरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ बेटा? बताओ यस और नो। यस सर। yes sir कोई तकलीफ तो नहीं जाने के लिए? जैसे आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऐसा कि जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि सर इन लोग ऑलरेडी आंसर पता है, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, चेक हो जाएगा और हमारा चीज रिवाइज भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सो इफ यू सी वेरी केयरफुली दिस वुड बी रेड एज u एंड दिस वुड बी रिगार्डेड एज v। कोई तकलीफ? नहीं sir सो व्हेन यू डू y डैश, बताओ क्या होगा? u को एज इट इज लो। u कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर है इनटू x का डिफरेंस कितना होगा? बोलो √x। सोच के बोलो। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? y इज इक्वल टू एक्स है तो बताओ डी बाई डी एक्स कितना होगा? 1 होगा ना यार। अच्छा नहीं समझ में आया। देखो x की पावर कितना? 1 है ना। हाँ यस यस यस। लिखूंगा 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स पावर 0। बोलो कितना होता है? 1 तो होता है।
ये समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। वेदिका समझ में आया? नहीं सर। देखो y इज इक्वल टू, अगर x है तो क्या वो x इज रिटन एज x पावर 1 लिखा हुआ है? हाँ तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1। हाँ फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला। n इंटू हाँ हाँ तो n कितना है? 1 है ना। हाँ 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स पावर 0। 0 समथिंग का पावर 0 कितना होता है? 0 हैं? पावर 0 0 होता है? 1 1 सेम होता है। नंबर 1। हाँ नहीं, सेम नंबर 1 होता है, वैसे बोलो। ओके 3 का पावर 0 कितना? बेटा बोलिए। क्या सर? 3 पे पावर 0 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 1। 100 पे पावर 0 1 1 है ना। x पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, सो इट इज 1। 1 हाँ, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होगा बोलो? इट इज 1 यस प्लस क्या था बोलो? v को एज इट इज छोड़ दो। v कौन है? v को एज इट इज छोड़ दिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो डिफरेंस कितना होगा बोलो? 2x। 2x यस और नो? यस इफ यू सिंपलीफाई देन यू विल गेट x स्क्वायर प्लस ये मिलेगा 2x स्क्वायर, एंड इफ यू एड इट यू विल गेट 3x स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आंसर पहले भी आ चुका था। यस और नो? यस सर। क्या आपको मेथड समझ में आया बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट है बेटा? नो सर। हाँ लिख लीजिए, ये आपका था प्रोडक्ट रूल। ओके फाइन, शुड आई क्लियर द स्क्रीन बेटा नाउ? यस सर। ओके फाइन। रूल नंबर कितना हो जाएगा बोलो ये अब? 6 6। देखिए क्वोशिएंट रूल है। अभी क्या क्या हुआ? चेन रूल हो गया है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। प्रोडक्ट रूल हो गया। अब क्या है? क्वोशिएंट रूल है ना। नाम से है, डिवीजन फॉर्म में होगा। लेट्स से y इज इक्वल टू यू डिवाइड बाय v है ना। इस तरह से कोई फंक्शन है, तो बेटा ध्यान सुनिएगा। y डैश जो होगा, ध्यान सुनिएगा, y इज गिवन बाय, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर नीचे लिख दीजिए, फिर ऊपर में आ जाओ। ऊपर में v नीचे वाला को एज इट इज लिख दो है ना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो y डैश सो डैश, फिर सब्ट्रैक्शन के बाद, माइनस के बाद u ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ दो इनटू v डैश करो। क्लियर है? याद रहेगा नहीं रहेगा बोलो? है ना। y इज इक्वल टू यू बाई वी। क्या है? नीचे वाले को स्क्वायर कर लो, Square नीचे करके में जो भी ऊपर लिखा वाले है का- ना स्क्वायर इट, फिर ऊपर लिखो, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस, ऊपर वाले को छोड़ दो, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। ऐसे याद रखना है। विल यू रिमेंबर दिस थिंग्स? बोलो बोलो, कोई दिक्कत है समझने में? बोलो। नहीं सर समझ रहे हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं वापस से। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बेटा मैं वापस से इसी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर 5 डिवाइड बाई x पावर 2। चलेगा क्या स्टूडेंट? बोलिए, क्या ये सर, चलेगा ऐसा चलेगा। एग्जांपल? हाँ, अगर ये चलेगा तो बताओ आपका ये u है क्या? इज इट u? यस एंड दिस इज वी। इज v। हाँ फाइन। तो V। y डैश बताओ क्या? y डैश कितना होगा बोलो? क्या x स्क्वायर? हाँ हाँ, ऊपर में क्या होगा? x स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देंगे इनटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो? 5 पावर 5 माइनस 1 दैट इज 4। हाँ बोलो यस है ना। माइनस एक्स पावर 5 को एज इट इज छोड़ दो, इन नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो, नीचे वाला कितना? x स्क्वायर, सो इट इज 2x। कोई तकलीफ बेटा?
No. फाइन. सो इफ यू सी वेरी क्लियर, ये आपका है 5x⁶. क्या है? 5 into x⁶ माइनस ये आपका है 2 into x⁶ एंड डिवाइड बाई ये कितना है? x⁴. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों बोलिए. हाँ सर. हेलो. हाँ. सो इट इज 5x⁶ minus 2x⁶. It is 3 X times to power 6 x⁶ divided by divided by x x⁴. to power 4. So if you simplify, then you will get 3x 3x to square. power square. 3 square. 3x square. क्या बेटा क्लियर है? Yes बताओ. sir. मेथड इजी है टफ है? Easy. कोई डाउट्स? No. No sir. लिख लीजिए. लिखो बेटा. बोलो कोई डाउट्स किसी तरह का? बोलो बेटा. बोलो. एक और एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हम लोग. हाँ करो. लिखो. y is equal to x⁴ ले लेते हैं ना. चलो. तो क्या करोगे? डायगोनल से बताओ. पहले डायगोनल से बताओ. क्या है? 5 into x⁴ minus 1, that is x⁴. बोलो बच्चों. हाँ सर. हाँ. अब इसको ऐसे करो. वैसे लिखो y is equal to x⁴ डिवाइड बाय x, है ना. अब u by v के फॉर्म में करो. देखो आंसर सेम होना चाहिए. करो. बोलो बच्चों क्या करेंगे? बोलो. कृष्णा हो पा रहा है बेटा? Yes sir. So अभी इसको u y dash को ये हाँ बोलो क्या करेंगे? नीचे में लिखेंगे कट करेंगे v x². into u dash minus v dash into u divided by हाँ v नीचे square. नीचे में x² हो जाएगा ना. Yes. हाँ क्या लिखेंगे? X. ऊपर में x इंटू इसका डिफरेंशिएशन है ना. कितना हुआ? 6x⁵. x5. Yes. हाँ माइनस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. x⁴ इंटू X. इसका डिफरेंशिएशन कितना? 1. हाँ. तो आपको कितना है? 6 इंटू x⁴ माइनस x⁴ डिवाइड बाय x². So it will give you 5x⁴ divided by x², and if you simplify then you will get 5x⁴. 5x to power 4. वैदिक आपका हो गया? हेलो. I think you all are facing na very intense network problem. Sorry sir, network problem अभी network. स्क्रीन दिख रहा है आपको? ये समझ में आ गया? देखती हूँ सर एक मिनट. हाँ देखो. बोलो. समझ में आ गया सर. समझा सर.
चलिए आइए नेक्स्ट लिखते हैं रूल को, रूल नंबर 7। हाँ लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसको लिखते हैं चेन रूल। क्या बोलेंगे इसको? चेन रूल है ना। आओ समझते हैं। ठीक है बच्चों, आओ समझते हैं। आओ देखो, सपोज वी हैव अ फंक्शन लाइक, ध्यान समझना, y इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, फंक्शन ऑफ x होता था तो बेटा हम लोग लिखते थे y डैश इज इक्वल टू कुछ इस तरह से f डैश x लिखते थे। कोई तकलीफ? बेसिकली ये क्या है? dy बाई डी एक्स। क्या है ये? dy बाई डी एक्स है, वो यही x यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। इज इट क्लियर बेटा? यस। ठीक। अब क्या हो जाए? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन हो जाए। क्या हो जाए? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शन ऑफ फंक्शन, इन शॉर्ट f ऑफ f। क्या बोलेंगे इसको? f ऑफ f, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, मैं इसको अलग अलग कलर कर देता हूँ, है ना। ये फंक्शन के अंदर में x होना चाहिए था, तो x की जगह में f ऑफ x है। दोनों को कंपेयर करो, देखो यहाँ सिंपल x था, अब यहाँ सिंपल x नहीं है, ये f ऑफ x है। दिख रहा है फ्रेंड्स? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू f डैश x नहीं होगा। इट इज नॉट f डैश x। हाँ, f डैश x नहीं होगा। इट इज नॉट dy बाई dx ना। क्या ये dy बाई dx है डायरेक्टली? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये dy बाई dx तब वैलिड है जब यहाँ फंक्शन ऑफ x था, यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो डायरेक्ट वी कांट डू इट। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, समझते हैं। ये करेंगे कैसे, बात की बात है, पहले से क्या नहीं कर सकते हैं। वी शुड नो वेरी क्लियर थिंग, है ना, क्लियरली कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कांट डू। एग्जाम में कभी भी कंपटीशन में, है ना, प्रॉब्लम यही आती है। सॉल्व करने बैठना सिर्फ ये टास्क नहीं है, क्या सॉल्व हो सकता है, क्या सॉल्व नहीं हो सकता, ये चीजों को आइडेंटिफाई करना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको एग्जाम में, कंपटीशन में सक्सेस पाने का। ओके बच्चों, तो आइए, अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, तो शायद आप बोलते हैं सर y डैश इज इक्वल टू कितना बोलते हैं, बोलो फटाफट। इट इज 2x प्लस 0। बोलो यार। हाँ। कोई तकलीफ तो नहीं? Yes. कृष्णा? नो। हाँ। नो सर। अब बेटा वहीं पे लिखता हूँ मैं, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान सुनना। y इज इक्वल टू हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2। अगर मैं ऐसा लेता हूँ, या ऐसा करते हैं 1/2 छोड़ते हैं, हम इसको सिंपल पावर 2 ले लेता हूँ। लेट्स से इट इज टेक इट एज 2, तो इसका y डैश कितना होगा? बोलो बोलो। y डैश 4x प्लस 2। 2 टाइम्स, देखो पावर n है ना, 2 टाइम्स ऑफ x पावर 1 और पावर 2 माइनस 1 ऐसा होना चाहिए, बट ये नहीं होगा। क्लियर है? यस। ये तब सही है बेटा जब वैसे भी x पावर 2 होता, मतलब अगर आपका x पावर 2 होता, y इज इक्वल टू, तो ही इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x पावर 2 माइनस 1 होता। तो यहाँ पे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे इसमें पहले। नहीं, वो तो बात की चीज है, वी कैन ओपन द ब्रैकेट, दैट इज फाइन, है ना। मैं अभी सिंपल वाला एग्जांपल लिया हूँ, इसके साथ तुम यू कैन ओपन द ब्रैकेट। अगर आई कुड हैव टेकन एग्जांपल लाइक x स्क्वायर प्लस 1 पर पावर 3, तो आप वहाँ क्या कर पाओगे? विल यू एबल टू ओपन द ब्रैकेट? नो। नहीं, है ना। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर जनरल केसेस। ओके, ये क्या है बेटा? फंक्शन के अंदर फंक्शन है। देखो सबसे फंक्शन क्या है? पावर 2 है, फिर उसके अंदर में ब्रैकेट के अंदर में क्या है? आपका फंक्शन है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ। अरे बोलो यार। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में डिफरेंशिएशन नहीं होगा ना? नहीं होगा, उसका होगा, बट उसका अलग प्रोसेस है।
Okay. पहले मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि क्या ये जो तुम अब तक पढ़े वो अप्लीकेबल या है एज इट इज या नहीं है, दैट आई एम अंडरस्टैंड। Okay. Okay. हाँ, इसको लिख लीजिए फटाफट, ये लिख के काट दीजिए ना इस तरह से, ये है, हाँ डू सर। इट फास्ट। बेटा हैव यू नोटेड डाउन? Yes sir. कृष्ण डन? Yes. Yes, sir. हाँ, चलिए तो आइए मैं एग्जांपल लेता हूँ उसी का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 था, है ना, इट वाज y इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2, सो यू हैव टू फाइंड आउट y डैश, है ना। इसका एक प्रोसेस कौन सा वाला है, कृष्णा ने बताया अभी, है ना, वी कैन ओपन दिस ब्रैकेट एंड वी कैन सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं है, बट हर टाइम इट इज नॉट पॉसिबल ना। Yes. या ऐसा करता हूँ, अच्छा उससे अच्छा क्या कर लेता हूँ, ये एग्जांपल लो कि इसको बदल दूं, बोलो बोलो क्या करूं? सेम फंक्शन बदल फंक्शन के दीजिए। लिए ले रहे हो? हाँ, फंक्शन और फंक्शन के लिए, जैसे भी इसका क्या एक प्रोसेस क्या हो सकता है ना, इसको इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, x पावर 4 होगा प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको तो कर सकते हैं इजीली, हाँ। है ना। अभी मैं इस प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल प्रोसेस अगर करते कैसे करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो फॉर दैट शुड आई कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल, यू वांट सम अनदर एग्जांपल? चलेगा, ये चलेगा, समझने के लिए चलेगा बेटा ये? Yes, yes. हाँ आओ सर। समझते हैं। मैंने क्या बताया कि y इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखना 2 इंटू एक्स पावर 1 एक्स प्लस 2 माइनस 1, ये लिखना गलत है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़े हैं, तो वी आर अप्लाइंग हियर डायरेक्टली, इट इज अप्लीकेबल, डायरेक्टली इट इज नॉट अप्लीकेबल हियर, है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, ध्यान सुनना, क्योंकि इसके अंदर में कोई एक होता, सिंगल फंक्शन होता तो इट वाज अप्लीकेबल। अभी हम फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना, टू रिप्लेस दिस फंक्शन लाइक, देखिए ध्यान से, u इज इक्वल टू, है ना, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या पुट करेंगे बच्चों, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आपको जो फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर बन जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? यस प्लीज पार्टिसिपेट। Yes, sir. क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर, कोई तकलीफ है? नो नो। So from here we can have dy by du, ये फॉर्मूला यूज करके, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। So dy by du इज इक्वल क्या होगा, 2 of u into 2 minus 1 that is 2 into u, कोई दिक्कत बेटा? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? Is there any problem with that? नो। No, sir. Fine. And from here u is equal to x square 1, you can find here as du by dx, क्या निकाल सकते हो, du upon dx you can calculate, you will get 2x plus 0, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक सो। No. बेटा बोलिए। No, sir. लेट्स से कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स से कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। मुझे स्क्रीन को अच्छे से देख लो, इसमें कोई भी तकलीफ है, कोई डाउट पूछ लो मुझे कोई कुछ दिक्कत है मुझसे पूछ, है ना। हमने क्या किया, जो फंक्शन के अंदर फंक्शन था दैट वाज x स्क्वायर प्लस 1, आई हैव रिप्लेस इट बाय u and I have calculated simply du upon dx, and that is in equation number 1, and the original function being converted into y is equal to u square form, so you can calculate dy upon du. So if you differentiate that y is equal to u square, then you will get dy upon du is equal to twice of u, call it as equation number 2. Is it fine my dear students? Yes. Any doubts with that? No. Okay. If there is no any doubts, students listen very carefully. You were to find out dy upon dx. You were to find out dy upon dx. But we have calculated. We have calculated du upon dx, and we have calculated dy upon du.
which is not the desired answer. The desired answer is dy upon dx. Is it fine? So see very carefully. See very carefully, my dear students. See very carefully. If I multiply dy upon du into du on dx, if I multiply these things, I think so you are able to see, like, है ना, they will get cancel out. They will get cancel out. देखो du कट जाएगा. Yes or no? And you will be living with dy upon dx. Yes or no? Yes. So this dy up du you have from equation number 2. Yes or no? Yes. हाँ. How much it is? It is 2u into du dx from equation number you have, it is 2x. बेटा बोलिए. हाँ sir. Yes, sir. Is it fine? Yes. Yes. So at the corner top left corner, I am writing the final answer. देखिए ध्यान से. So you will get dy upon dx is equal to what you are getting is twice of u times twice of x. So it is equal to beta 2 into 2 4 into x into u. Originally u was, because in the actual question it was not u, it was in the term of x. You have into u, so you should replace back u by x. Okay, so you will get, instead of u could here, that is x square X plus square plus 1. So this is the answer. Further simplified as 4x cube plus 4x. Correct. Is it, my dear students? Yes, sir. Any doubts you have, please let me know. Yes, any doubts you have, please let me know. बच्चे बोलिए. Hello. No, नहीं sir. no doubt. Fine, great. Should I move ahead? You have noted it down, or you are still you are writing? Yes. Right. Vedika, note it down or you are writing? Writing sir. Write down fast. Done. Done sir. Okay, great. So I am taking another example now. देखिए y is equal to x cube plus 2x power 3/2. बनाइए इसको. Solve it. Find out dy by dx. Find out dy by dx. Sir, Yes. बोलो बेटा. कृष्ण बोलिए. the first we'll put x u is equal to x cube plus 2x. Fine. I am doing up. करो. चलो मैं पहला एक सिखा दूं क्या, एक और सिखा दूं कि समझ में आ गया? देखो ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना. जस्ट यू रिप्लेस दिस फंक्शन ऑफ फंक्शन लाइक u is equal to x cube plus 2x. Plus 2x. It will give you d upon dx. D upon D upon dx you can find just like y is equal to x cube upon plus 2x na. So it will give you d upon dx like 3x square plus 2. Equation number 1, let's say. Is it fine? Yes. Your original function will be converted into this form y is equal to u power 3/2. So from this you can find out dy upon du. So it will be equal to 3/2 times u power 3/2 minus 1, that is 3/2 times u power 1/2. Is it fine? बोलिए. हाँ sir. कृष्णा बेटा बोलिए. बाउंसिंग हो रहा है. Yes, sir, हो रहा है, कर रहा हूँ मैं. करो.
So dy upon dx equal to dy upon du into du upon dx. कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं. सो फाइन, इफ यू रिप्लेस है ना, dy अपॉन du कहाँ है भैया? यहाँ पे है. कितना है सर? इट इज 3/2 इंटू यू पावर 1/2 इंटू du अपॉन dx कहाँ है सर? इक्वेशन नंबर 1 में कितना है सर? 3x स्क्वायर प्लस है सर. ओके, सो इफ यू रिप्लेस y, यस रिप्लेस u, रिप्लेस बैक करो तो क्या होगा? इट इज 3/2 है ना टाइम्स u कितना है बेटा? क्यूब प्लस 2x पावर 1/2 इंटू x स्क्वायर प्लस 2. दिस इज द आंसर. बोलिए, कोई तकलीफ है? Wait. वैदिका बेटा, इज इट इंटरेस्टिंग और इट इज समवॉट डिफिकल्ट? है सर, इजी है. सर आंसर है यहीं पे रुक जाएगा कि इसके आगे भी सिंपलीफाई होगा? You can simplify if required, if available, है ना. if you can further simplify it, है ना. ऑप्शन में Okay. देख के क्या जरूरत है जरूरत नहीं, you can further simplify it. Okay, Okay. Yes sir. as per the rules is concerned, this is the last step. Okay, and further that is medical things you can proceed ahead Yeah. if required. Then Okay, it's okay. Then it's fine. Then understood. fine. So I would just summarize the things. Okay, so beta, if I have y is equal to f of fx, function of function, so what we should do? Very thing, you should replace u is equal to f of x. Okay, so from here you will get 2 dash, or you can write it as also du upon dx, du upon dx, that dx. give you f dash x. Is it fine? Yes. Question number 1, and this will convert it into y is equal to f of u. So from here you can find out dy upon du, and you will get, my dear student, f dash u. Okay, equation number 2. So in order to find out dy by dx, what you should do? You should just multiply dy by du into du upon dx, and from this Du equation upon number 1 and dx. 2 you should replace these things. Okay, you get what? Uh-huh. F dash x plus fx. f dash u into f dash x, and you replace back this u as u equal to f of x. Is it fine, my dear students? Yes sir. Yes, any doubts you Yes have? sir. No. No. Fine. This is called function. Okay, derivative of Function of function. function. Okay, students. Yes sir. Any doubts till now? No sir. Great. So I would say I would take another example. So let's say y is equal to let's say it is root x. ऐसा लेते हैं, y is equal to root x plus x square power 1/2. क्या लिया? root x plus x square power 2. Find out its derivative. Find out its derivative, is dy by dx. कीजिए fast.
बेटा हो रहा है कृष्णा? यस सर हो रहा है। करो। सर आंसर 1/2 into root x plus x square whole minus 1/2 into x square plus 1 है। I have to calculate the answer बेटा। वेदिका बेटा आर यू डन? सर नेटवर्क इशू बहुत है तो अभी करती हूँ। करो करो, ट्राई करो। हाँ आओ क्या करेंगे बेटा बताओ। सबसे पहले फंक्शन के अंदर फंक्शन है, रिप्लेस करते हैं ना। Equal to u इज इक्वल टू बोलो root रूट x एक्स प्लस plus 2x एक्स स्क्वायर है ना, सो इट विल यू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके बेटा, square plus 1। so how much it is? It is 1/2 x power 1/2 minus 1, that is minus 1/2 plus 2x. Is it fine? यस यस कशिश बोलिए बेटा। यस हाँ हाँ, and this will converted into y is equal to u power 1/2, so you will get dy upon du dy upon du is equal to क्या हो जाएगा बताओ। It will be 1/2 u power minus 1/2। ओके, यस यस हाँ, dy by dx में क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इट इज 1/2 टाइम्स 1/2 u पावर माइनस 1/2 इंटू, बताओ ये कितना है, हाउ मच इट इज 1/2 1 बाय रूट एक्स। ऐसा कर दूं डायरेक्टली, ये समझ में आया कि नहीं हाँ आया, ये क्या चलेगा। किया मैंने? यस यस हाँ, प्लस 2x। ओके, फर्दर यू हाँ रिप्लेस दिस u एज दिस वन, so you will get 1/2 times into ना into u is root x plus x square power ना minus 1/2 into 1/2 root x plus 2x, like this. So this one would be the answer. हाँ यस Is it fine? यस सर सेम आया मेरा भी। Very nice. बेटा वेदिका आर यू डन? आधा किया सर। नो इशू, समझ में आ गया ना? हाँ समझ में अगर आ गया तो आइए इसका शॉर्ट कर सकते हैं ना, इतना लंबा वाल करना पड़ेगा। हाँ आइए देखो शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक है ना। तो बेटा हम प्यार से क्या बोलते हैं, आलम्स लॉ, आलम्स रूल। ओके है ना, आओ समझते हैं, बहुत ध्यान समझना है ना। हाँ। सपोज y इज इक्वल टू क्या है, तो एग्जांपल लेता हूँ डायरेक्टली। बता सबसे पहला एग्जांपल क्या था बेटा, मेरा सबसे पहला एग्जांपल बताओ। व्हाट वाज माय फर्स्ट एग्जांपल फॉर सच थिंग, बताओ कितना था। y इज इक्वल टू, बोलो। चेन रूल वाले में हाँ X सबसे पहला एग्जांपल क्या, y इज इक्वल टू कितना था बोलो। x क्यूब प्लस 2x 3/2 होल 3/2। उससे पहले भी था ना एक एग्जांपल। अच्छा वे वाला बोलो, वे वाला बोलो जो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एक्स क्यूब प्लस 2x 1 मिनट, एक्स क्यूब प्लस 2x ना, एक्स क्यूब प्लस 2x होल 3/2। डिवाइड। हाँ ओके ओके स्टूडेंट, इसका जो पता था बोलो, आंसर कितना आया था, वाइडेज बताओ, बोलो आंसर कितना आया था। एक मिनट से
U 3/2 3/2 आगे बोलो into U 1/2 इंटू U 1/2 U 1/2। अरे U कितना था, ये तो U था ना, ये पूरा पूरा कंप्लीट आंसर बोलो, कंप्लीट x क्यूब वगैरह था। हाँ बोलो। x cube plus 2x x³ + 2x whole 1/2 1/2 1/2 into 3x square plus 2 इंटू 3x² + 2, ये था ना आंसर। +2। yes हाँ ठीक, अब देखो इसका शॉर्टकट समझते हैं सब बच्चे। बेटा आप लोग है ना लिखना बंद कर लीजिए, जस्ट यू लिसन वेरी केयरफुली ना, स्टॉप राइटिंग डाउन एंड जस्ट हाँ लिसन ओके। वेरी फुली। ओके आइए समझते हैं, yes आइए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सबसे अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला अंदर वाला फंक्शन है, बोलो बच्चों। क्या सर? ये फंक्शन सबसे अंदर अंदर ना, yes हाँ इट इज द इनर फंक्शन, इट इज द आउटर फंक्शन ना, आउट ये बाहर है फंक्शन। ये यस अंदर में है। कोई तकलीफ? हाँ नहीं। no ठीक सुनो ध्यान से, सपोज समझना, मेरा एकदम समझना, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। सपोज आपका जो घर है ना, आपके घर में गेट है ना, एक एंट्री गेट है। ओके, एंट्री हाँ गेट में का वॉचमैन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? वॉचमैन। watchman ठीक, अगर कोई इंसान बाहर से आता है तो उससे पहले किससे मिलेगा? तुमसे मिलेगा या वॉचमैन से मिलेगा? watchman वॉचमैन से। वॉचमैन से। जब वॉचमैन मिल लिया उसके बाद अंदर आएगा, फिर तुमसे मिलेगा। yes हाँ समझना ध्यान से। ऐसे ही इस फंक्शन में बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान सुनना। ऐसे ही इस फंक्शन में क्या है, ये अंदर का फंक्शन और ये बाहर का फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके जो डिफरेंशिएशन Yes. करेंगे, y इज इक्वल लिखेंगे, सबसे बाहर में फंक्शन तो कौन है? पहले पावर 3/2। 3/2 हाँ yes है ना, पावर कितना? 3/2 इज द फंक्शन। हाँ yes ओके बोलिए बच्चों, पावर पहले yes सबसे yes बाहर का yes फंक्शन कितने? समझ 3/2। में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3/2 हाँ हाँ सर। ठीक, तो उसका डिफरेंशियल कितना होगा? अगर ये x सिंपल कुछ होता तो कितना होता? 3/2 इंटू वो कुछ, yes वो कितना है? x³ + plus 2x 2x पावर 3/2 3/2 minus 1 -1 3/2 होता। -1। कोई दिक्कत? yes no नहीं बट सर। कोई बट दिक्कत अंदर नहीं आपको आउट ट्रेवल करना है, तब तुमसे मिलेगा। वन से मिलने के बाद फिर अंदर आएगा ना। yes जो अंदर में फंक्शन कितना है? x³ + 2x है ना, yes इसका differentiation डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दो, कितना दिन होगा बताओ? 3x 3x² square plus 2 + 2। So if you +2 simplify it, then you will get 3/2 into x³ + plus 2 x³ 2x power + 2x 1/2 1/2 into into 3x 3x² square plus 2 + 2। 3x² ध्यान से + 2। देखो, ये आंसर वही है जो पहले लिखा हुआ है। yes हाँ समझ में नहीं आया सर? आ गया बेटा क्लियर है? yes यस sir सर। तो ट्रिक क्लियर है? yes sir हाँ, तो ट्रिक क्या बताया कि सर सबसे जो बाहर में फंक्शन है उस फंक्शन को देखना होता है ना। हाँ पहले उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे एज इज, जो पहले वाला रूल था। एंड फिर जो हाँ अंदर सर। में जो भी कुछ लिखा हुआ है, वट एवर इट इज, कुछ कुछ अंदर में जो भी लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करो, दैट इज द आंसर। हाँ दिक्कत है कुछ भी बताओ? नहीं सर। no लिख लीजिए। मान दो। लिखिए बेटा, फास्ट लिखिए। हो गया हाँ लिख लिए सर। डन डन। yes sir यस सर। चलिए अगर हो गया तो आइए एग्जाम्पल और लेते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बताओ दूसरा एग्जाम्पल बताओ, क्या लिया था मैंने? y = एक मिनट। मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी जो मैंने करवाया है एज इट इज उसी को हम लोग सेकंड मेथड से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। root x plus x square √x + x x² square whole 1/2 पावर 1/2 ना। yes ठीक, आ जाओ वेदिका बेटा, आ जाओ। हाँ सर। हाँ देखो क्या करेंगे, y' = लिखेंगे। बताओ सबसे बाहर में कौन है? सबसे बाहर में 1/2 है ना, वॉचमैन कौन है? 1/2 ना। 1/2। हाँ 1/2 टाइम्स अंदर में कुछ है, वो कुछ को लिख दो एज इट इज, √x + x²। ये कुछ भूल जाओ तुम अभी, है ना। पावर कितना होगा? 1/2
-1 Yes. हाँ इनटू अब जो कुछ है उसका डिफरेंशिएशन। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बताओ? x1 1 by 2. 1 by 2. 1/2 x पावर -1/2 Yes. प्लस 2x 2x. आ गया आंसर। आपको सिंपलीफाई कर लो, है ना। 1 टू इट इज, है ना, रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर -2, है ना, इनटू Yes. 1/2x प्लस 2x। देखो यही आंसर है। Yes, sir. यही है. इज इट फाइन माय स्टूडेंट्स? Yes, sir. एनी डाउट्स यू हैव? No. no है तो पूछ लिया। No doubts. नो डाउट, no 100% परफेक्ट। Yes. क्या बात है भाई। मैथमेटिक्स इजी है, ये मतलब फिजिक्स इजी है डिफिकल्ट है? इजी है। आ जाओ, चलो ये बताओ करके, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5/2। बताओ dy/dx। बोलो। शॉर्टकट मेथड लगाओ, शॉर्टकट मेथड। बोलिए बच्चों, कृष्णा बोलो, एक बोलो फटाफट बोलो। y डैश कितना होगा? सबसे बाहर में कौन है? 5/2 फिर हाँ। ब्रैकेट में x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 हाँ, और और फिर 5/2 5/2 -1 minus 1. दैट इज 3/2। वेदिका क्लियर है? yes यार Into 5/2 3x square -1 कितना होता है? 2 होता है ना। हाँ, इनटू बोलो 3। आप जो 3x कुछ है square डिफरेंस 3x स्क्वायर plus प्लस 2x plus 4x 0. प्लस 0। आ गया आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। हाँ तो समझ में नहीं आया तो पूछ लो मेरे से। बेटा आ गया क्लियर सर है? समझ. Yes हाँ sir. सर हाँ सर इज इट वेरी इजी और इट इज वेरी डिफिकल्ट? ये वाला स्टेप इजी है, पहले वाला थोड़ा हार्ड था। हार्ड नहीं था, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था। हाँ ओके, यस सर। चलो ऐसा ऐसा क्वेश्चन और कराऊं कि आगे बढ़ूं? अच्छा बेटा, इसी में मैं अगर पूछता आपसे फाइंड आउट dy/dt तो क्या बोलते हैं? क्या सर? अगर मैं कहा कि फाइंड आउट dy/dt इन द सेम क्वेश्चन, क्या बोलते हैं? इट कैन बी फाइंड आउट। हाँ, क्लियर हो गया ना? Yes. एज लिख लो, एज इट इज नॉट डिपेंडिंग नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम। टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं तो उसके साथ कुछ वेरिएशन होगा भी। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? Yes यस sir. एनी डाउट्स? नो सर। चलिए नेक्स्ट लिखिए, डेरिवेटिव फार्मूला, डेरिवेटिव फार्मूला फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पता है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? y इक्वल टू sin थीटा, Yes, पता है? sin थीटा sin x, है ना, ऐसा y इक्वल टू cos x एंड सो ऑन। ओके, आइए। अच्छा पहले फटाफट आओ करते हैं। स्टूडेंट बताइए कुछ कुछ प्रीवियस चीज भी इंक्लूड कर लेते हैं। आ जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंड कितना होगा? बोलो यार। So what? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होगा? 0 0। कुछ प्रीवियस चीज भी लिख लेते हैं। एक्चुअली पढ़ने वाला है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ताकि एक साथ सेलेक्ट हो जाए। डिफरेंशिएशन ऑफ पावर n कितना होगा? बोलो बच्चों।
x n minus 1 n into x power n minus 1. ओके, n minus 1 हाँ n हाँ। into, ये n है, n into x n power n into minus 1. n into N x n minus 1 हाँ, नेक्स्ट लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x ही होता है ना, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको? exponential एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, एक्सपोनेंशियल function. फंक्शन। ओके, Okay. ये x जो है ना, ये x वेरिएबल है, ये x क्या है? variable लिख लो, वेरिएबल है, और ये जो e है, e इज कांस्टेंट, है ना, हाँ। e क्या है? कांस्टेंट है, e का वैल्यू कुछ होता है 2 पॉइंट कुछ 17 या 71 कुछ तो होता है, इस तरह से, Okay. जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ध्यान रखना e इज इक्वल टू कांस्टेंट, e पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, yes sir Okay, sir. हाँ, नेक्स्ट लिखिए नंबर 4, नंबर 4 लिखिए। आइए एक नया चीज समझाता हूँ, आज लिखिए y इज इक्वल ln x, क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू ln x, है ना बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा, लोग पढ़ा है, लोग बच्चों, yes sir हेलो, आप लोगों ने लोग पढ़ा है, लोग? no हाँ, लोग सुना है कभी? no Log. हाँ, कुछ लोग नहीं, मैथ्स वाला लोग, हाँ हाँ। कुछ लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, वो वाला नहीं, बोलते लोगरिथमिक फंक्शन, क्या बोलते हैं इसको? लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन। Function. ओके स्टूडेंट, तो अगर आपका LOG लिखा होता है ना लोग, तो उसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखा है बेस 10, है ना, लिखा हुआ है लोग बेस 10, इसको पढ़ते कैसे हैं? लोग ऑफ, या लोग x बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? लोग x टू द बेस 10, ऐसे पढ़ते हैं, लोग x टू द बेस 10। ओके, Yes, sir. yes sir हाँ, ये भी क्या है? ये भी log x ही है, बट इसमें बेस e है, log x टू द बेस e, ये और ये एक ही चीज है, ln x लिखो या log x बेस e लिखो, दोनों एक ही चीज है। दिस इज योर हाँ। नेचुरली डिफाइंड log, ये क्या है? नेचुरली, Nat- naturally defined ना, Natural. जो भी इंसान ने log का डिस्कवर किया था, उसने नेचुरली, मतलब एक्चुअल में ये इसी को डिफाइन किया था उसने, जरूरत हाँ। पड़ते कि तो लोगों ने ये चीज है ना डिराइव किया उससे, तो दिस इज व्हाट इट इज द एक्चुअल। ये आपका यहाँ ई है ना, ई का वैल्यू कितना बताया? समथिंग 2.71, 2.7. 2.71 इस तरह डॉट डॉट होता है कुछ तो, है ना, तो यहाँ पे क्या है? ये ई नहीं है, यहाँ कितना है बेटा? 10 है। ओके, yes ln x इज द नेचुरल वन, एंड बेस कितना होता है? ई होता है ना, ई, दिस दिस जो लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड बेस। पढ़ते कैसे हैं? log x टू द बेस ई, उसको कैसे पढ़ेंगे? log x टू द बेस 10। ओके स्टूडेंट, yes और आगे आगे बढ़ते हैं, तो दोनों में रिलेशन क्या है? जो ln x है ना, ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 log x टू द 10 ना, ये रिलेशन याद रखना है आपको, केमिस्ट्री में बहुत यूज होने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन केमिस्ट्री। Okay, sir. ओके, ln x is equal to 2.303 times log x base 10, and this ln x is actually what? बोलो, it is log x to the base e. Log is nat. Is it fine, my dear students? Yes, sir. yes sir तो हाँ, इसी नंबर 4 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना, नंबर 4 का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है कि अगर आपके पास y ln x है, then differentiation of dy by dx is equal to 1 by x, क्या हो जाएगा बेटा? 2 1 by x. हाँ, 1 by x, 1 by dy by x dx is equal to क्या हो जाएगा? 1 1 by by x x. by x. Dear, is it clear, my dear students? yes Yes. sir नेक्स्ट आ जाओ 5th नंबर। अच्छा, y इज इक्वल टू sin x रहेगा, तो लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos x, क्या हो जाएगा? अगर y इज इक्वल टू sin x है, उसका डिफरेंशिएशन है ना, dy by dx क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। इज इट क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. Now if you have y is equal to cos x, है ना, then डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx is equal to हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ sin x, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ Sin sin x. x। Sin x. आगे लिखिए नंबर 7। ऐसे ही y इज इक्वल टू अगर आपका 10x हो जाए, क्या हो जाए y इज इक्वल टू 10x, तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर x, क्या हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x। याद रखने हैं, ठीक है। आपका हाँ। हो जाएगा नंबर 7। नंबर 8 है ना, y इज इक्वल टू क्या लेंगे cot x, y इज इक्वल टू cot x dy by dx है इसका माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x, माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। नंबर 9 लिखिए फटाफट, y इज इक्वल टू sec x, then dy by dx would be into sec x into 10x। okay students, Yes, sir. the last note the list, y is equal to cos x रहा तो dy by dx हो जाएगा माइनस ऑफ cosec x into cot x। बच्चों क्लियर है Yes, sir. ना? देखिए ध्यान से, एकदम इजी है। देखो जहाँ पे 10 है देखो वहाँ सेक आ रहा है, देखो जहाँ पे 10 है वहाँ पे सेक है, देखो है ना, 10 वाला सेक के साथ है। ऐसे ही जहाँ पे क्या है कोट है वहाँ पे कोसेक है, दिख रहा है ना, तो कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं मेरे समझ से। एंड इम्पोर्टेंटली ध्यान से देखोगे ये नेगेटिव में है, देखो ये देखो 5th नंबर का आंसर नेगेटिव है 6th नंबर का, ठीक है। वैसे ही आपका नंबर भी नेगेटिव है एंड 8th नंबर भी नेगेटिव, दिख रहा है। Yes, sir. तो जितने भी फंक्शन से स्टार्ट हो ना, देखो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से, ये भी सी से, है ना। ऑल द फंक्शन हाँ। स्टार्टिंग विद सी आर हैविंग नेगेटिव, Negative. है ना। शॉर्टकट याद रखने का तरीका है ना, ट्रिक Yes. लिख लो, ट्रिक लिख। ऑल फंक्शन स्टार्टिंग विद सी, ऑल फंक्शन स्टार्टिंग विद सी वुड हैव नेगेटिव डिफरेंशिएशन। Yes, sir. बोलो बेटा क्लियर हो रहा है? Yes, sir. एनी डाउट्स यू हैव प्लीज लेट मी नो। No. Sir. डाउट्स हैं? No. ठीक है, आइए अब हम लोग खत्म करने वाले हैं। लेक्चर मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बोलो? Yes. Yes, sir. आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? नहीं नहीं। सर। फाइन, आओ एक क्वेश्चन करते हैं, आओ लिखो शायद तुम बोल पाओ। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, बताओ dy बाई dx कितना होगा? बोलो। बोलो बच्चों, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो कितना होता? बोलो फॉर्मूला देख के बोलो, अभी जो लिखो आया क्या, इट वुड बी dy बाई dx इज इक्वल टू cos x। बेटा बोलो यार। हाँ सर, एक मिनट। अगर आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो क्या आंसर dy बाई dx होता, यस और नो? Yes. है ना। लेकिन आपका क्या है, वो आपका क्या फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा हुआ है, एक्स के अंदर में, है ना। Yes. तो क्या सिखाया था, ट्रिक बताओ। सबसे बाहर में कौन है? बाहर वाला एक साइन X square. नहीं, Square. वो तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, सबसे बाहर में साइन का। Sin है, हाँ. नहीं समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 था, ये 2 बार इसलिए था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर था। Yes, yes. ऐसे ये क्या है, ये है आप साइन एक्स स्क्वायर है, Yes, साइन yes, ऑफ yes. एक्स स्क्वायर। तो अंदर में कौन है, एक्स स्क्वायर, अंदर में कौन है, साइन। ओके, हेलो। Yes, 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 sir. तो सबसे बाहर में कौन है, साइन है, तो क्या लिखेंगे, साइन का क्या होता है, कॉस। क्या है, कुछ कितना, एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ स्क्वायर इनटू जो कुछ है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। कैसे हो गया, 2x इनटू Yes.
cos of x square. This is the answer. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts you have, please let me know. Okay, sir. क्या डाउट्स है बेटा? No. नहीं sir. चलो आज के लास्ट क्वेश्चन करते आ जाओ. y is equal to sin of cos of x. y is equal to sin of cos of x. बताइए क्या y dash. फटाफट बोलो. सबसे बाहर में कौन है? Sine. sin. और Sin, अंदर में क्या है? कुछ यही Cos कुछ है ना? हाँ. Yes. हाँ, क्या करेंगे बोलो? sin of क्या लिखेंगे? cos of कुछ. Cos of. cos of x Cos of x. into कुछ का डिवीजन माइनस sin x. नहीं समझे? Yes, ट्रिक yes. समझ में आया कि नहीं आया? ट्रिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो क्या होगा आंसर फाइनली? माइनस sin x है ना? Minus sin x. cos of Cos x. Cos x. it fine my स्टूडेंट्स. Yes, sir. तो है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, हाँ. और मस्ती से पढ़िए. ओके, और अच्छे से कीजिए बेटा. Okay, sir. ओके स्टूडेंट्स, Yes, ना, sir. और रिवाइज कीजिए और चीजों को बताइए. कोई भी डाउट हो तो आस्क मी. आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, Okay, sir. आपको जिनका कॉल आया होगा उनसे आप मेरा नंबर ले लीजिएगा. एंड Okay. या फिर ऐसा कीजिए, आप लिख लीजिए नंबर, ताकि कुछ डाउट हो यू कैन आस्क मी. लिख लीजिए Okay. 786364842. 786364842 है ना, आलम सर. Okay, sir. ओके बेटा, हाँ. आई होप sir. सो, है ना, इन्फॉर्मेशन इज वेरी क्लियर एंड यू विल रिवाइज द थिंग्स एंड यू विल गेट बेनिफिटेड, है ना, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए. ओके, थैंक यू सो मच बेटा. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.